वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो यूपी में जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है वो, और जो भी यूपी के अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ये केवल यूपी का करंट अफेयर्स है। बुक है पीसीएस मंत्रा, उससे मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं। तो इसमें मई से लेकर सितंबर 2022 तक के क्वेश्चन है, मई 2023 से सितंबर 2022 तक का। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा ये। और इसका है जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआत की गई है। मई 2023 में भारत के पहले रीडिंग लाउंज कहाँ पर खोला जाएगा? तो मई 2023 में भारत का पहला रीडिंग लाउंज है जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में खोला जाएगा। और यहाँ पे हैं जो भारतीय संस्कृत, साहित्य, इतिहास और पारंपरिक ज्ञानों भारतीय भाषाओं की पुस्तकें मौजूद रहेंगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नए सत्र में नया एजेंडा नामक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया है नए सत्र में नया एजेंडा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन मई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में किया गया है। और इसमें है जो राजकीय जीव बारहसिंघा और राजकीय पक्षी सारस, इन दोनों को मिला के जीतू नाम रखा गया। तो इस जो खेल हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तीसरा संस्करण था, और इसमें जो शुभंकर था जीतू। जीतू क्या है? जो राजकीय जीव बारहसिंघा है और राजकीय पक्षी सारस को मिला के बनाया गया है जीतू। इसका मास्कॉट बनाया गया है मतलब। और इसमें विनर कौन था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी है जो इसमें पहले नंबर पर थी, ये याद रखिएगा। और इसका शुभारंभ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से किया गया। वहीं पे पहला खेल नोएडा में कबड्डी का खेला गया था। पहला खेल कौन था? नोएडा में कबड्डी का खेला गया था। उत्तर प्रदेश के किस एम्स में प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज होगा? तो एम्स गोरखपुर में है जो प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज किया जाएगा। 12 वर्ष के अंतराल के बाद यूपी के किस शहर में गंगा पुष्करालू कुंभ का आयोजन किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। और गंगा पुष्करालू का आयोजन प्रयाग, हरिद्वार, काशी में एक साथ होता है। मुख्य केंद्र काशी होने से यहाँ सर्वाधिक भीड़ होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है? तो औरैया में बनाया जा रहा है। कितना मेगावाट का है? 20 मेगावाट का है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट है ये। और कहाँ पे? औरैया में बनाया जा रहा है, यूपी के। किस राज्य ने अपने राज्य योजना आयोग को पुनर्गठित करते हुए उसका नाम राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया है? तो यूपी ने। यूपी का राज्य योजना आयोग था, उसका नाम अब कर दिया गया है राज्य परिवर्तन आयोग। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, महोबा और संभल के किन किन उत्पादकों को जीआई टैग मिला है? तो मैनपुरी के तारकसी को मिला है। मैनपुरी के तरकासी को, महोबा के गौरा पत्थर शिल्प को और संभल की सींग शिल्प को मिला है। जीआई टैग है जो 10 साल के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक जिले में कितने स्कूलों को शिक्षा सहयोगी के रूप में चुना जाएगा? तो प्रत्येक जिले में से 5 स्कूलों को शिक्षा सहयोगी के रूप में चुना जाएगा। किस मिशन के तहत? तो जल जीवन मिशन के तहत। उत्तर प्रदेश में एक बार में अधिकतम कितने दिनों तक चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी? तो अधिकतम 30 दिनों के लिए एक बार में चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी। नेक्स्ट है, भयमुक्त प्रदेश बनाने के प्रयास के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री योगी आदित्यनाथ जी को इससे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नोएडा एनसीआर के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में किस जिले को विकसित किया जा रहा है? तो अलीगढ़ को विकसित किया जा रहा है। किसकी तर्ज पर? तो नोएडा एनसीआर की तर्ज पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो गाजियाबाद बन गया है। सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाले उत्पादकों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में किस प्रत्याशी ने सर्वाधिक वोटों से जीत हासिल की? तो अंजना गुप्ता, अलीगढ़ से इन्होंने सर्वाधिक वोटों से जीत हासिल की है नगर निकाय चुनाव में। दिल्ली और मुंबई के बाद उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया है? तो नोएडा में बनाया गया है। और सिग्नेचर ब्रिज है जो तारों के सहारे बनाए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश के कौन से एक्सप्रेसवे के चारों ओर फार्म एंड टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा? तो गंगा एक्सप्रेसवे के चारों ओर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान राम की संपूर्ण कहानी को एक थीम के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस नाम से पार्क बनाया जाएगा? तो रामालैंड बनाया जाएगा। और ये है जो पार्क डिज्नीलैंड की तरह होगा, इसका नाम होगा रामालैंड। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी की कुल कितनी सब्जियों की नई किस्मों को भारत सरकार के गजट में स्थान मिला है? तो 28 हैं, जो 28 सब्जियों को भारत सरकार के गजट में स्थान मिला हुआ है। इसके बाद अप्रैल का है, तो उत्तर प्रदेश के किस वर्ष तक सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्थापित करने का लक्ष्य किया गया है? तो 2030 में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोले गए एक जैविक रेस्टोरेंट का उद्घाटन एक गाय के द्वारा किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। ये भारत सरकार के एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी बिजली यूनिट उपभोग की जाती है? तो 429 यूनिट उपभोग की जाती है। उत्तर प्रदेश द्वारा पावर लूम वीवर्स विद्युत करघा बुनकर के लिए बिजली की फ्लाइट रेट योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदलकर कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना। और 1 अप्रैल 2023 से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो महाराजगंज में किया गया है। 18 से 20 अप्रैल 2023 तक सूरत में आयोजित स्मार्ट सिटी शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने दिया है? तो मिला है, तो यूपी को मिला है ये। नेक्स्ट है, 17 से 19 अप्रैल 2023 तक प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वाराणसी में आयोजित की गई है। विषय क्या था? स्वस्थ लोगों और ग्रह के लिए सतत कृषि और खाद्य प्रणाली। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस IAS अधिकारी को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो सुहास एलवाई ने जीता है। और वर्तमान में कहाँ के हैं ये? उत्तर प्रदेश के खेल सचिव हैं सुहास एलवाई, ये भी याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ के विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान प्रारंभ किया गया, जिसका नाम क्या है? दस्तक है। 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ से ही स्कूल चलो अभियान भी प्रारंभ किया गया है। 1 अप्रैल 2023 में मिनी ग्रामीण स्टेडियम का प्रारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ किया गया? तो सहजनवा और गोरखपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत यूपी के गोंडा जिले के 5 रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मिलेंगी। 4 अप्रैल 2023 को बनारस के कुल कितने उत्पादकों को है जो GI टैग दिया गया? तो यूपी में है जो बनारस के कुल 4 उत्पाद थे उनको GI टैग दिया गया। कब दिया गया? तो 4 अप्रैल 2023 को दिया गया। कौन कौन सी चीज़ों को है जो GI टैग दिया गया? तो बनारसी पान को दिया गया, बनारसी लंगड़ा आम को दिया गया, रामनगर भांता बैंगन को दिया गया और आदम चीनी चावल को दिया गया। ये दोनों तो याद ही रहेंगे क्योंकि इसमें बनारसी पहले से याद लिखा हुआ है, तो बनारसी से बनारस याद रखिएगा। और रामनगर भांटा बैंगन होता है, इसको GI टैग मिला है। और आदम चीनी चावल है, इसको भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में आयोजित G20 अध्यक्षता के तहत युवा 20 परामर्श की मेज़बानी किसने की है? तो क्वेश्चन है, जो युवा 20 परामर्श हुआ है उसकी मेज़बानी किसने की है? तो इसकी मेज़बानी IIT कानपुर ने की है। और इसमें है ये इसके बारे में दिया है, युवा 20 परामर्श युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय सरकार द्वारा बनाया गया। कौन सा मंत्रालय है? तो इसमें है युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। और एक मंच है, ये विभिन्न देशों से युवाओं को जोड़ने के लिए और भविष्य की जो नीतियां हैं उनको आकार देने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट है, अतीक अहमद हत्याकांड की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ही चर्चा में रहा है। तो अतीक अहमद हत्याकांड की जांच के लिए जो न्यायिक आयोग बनाया गया उसके अध्यक्ष हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी। तो उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पूर्व न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी। इस आयोग में 2 अन्य ब्रजेश कुमार सोनी और सुबेश कुमार सोनी बतौर शामिल थे। पूर्व जज थे जो अरविंद कुमार त्रिपाठी, वो उसके अध्यक्ष थे। और 2 अन्य सदस्य भी थे जिनका नाम है ब्रजेश कुमार सोनी और सुबेश कुमार सिंह। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक 18 अप्रैल 2023 को कहाँ पर खोला गया? तो ये यूपी का पहला बोन बैंक हो जाएगा। ये है जो BHU ट्रामा सेंटर में खोला गया। कहाँ पे? तो BHU ट्रामा सेंटर में खोला गया है। इसमें क्या किया जाएगा? तो 5 वर्ष तक की हड्डियाँ सुरक्षित की जा सकेंगी।
नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर गीले कूड़े से है जो बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाले प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो ये किया है गोरखपुर का ज़िला है बुथनी गांव यहाँ पे। तो ये है जो गोरखपुर ज़िला के बुथनी गांव में किया गया है और ये इससे है जो गीले कूड़ा होगा उससे बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने का ये प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इस प्लांट से शहर से निकलने वाले गीले कूड़े से बायो सीएनजी गैस के अतिरिक्त खाद भी तैयार होगी। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ की है। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यूपी के लखनऊ ज़िले से है जो गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ की। किसने प्रारंभ की है? तो भारतीय रेलवे ने स्टार्ट की इसको। और कब की है? तो 5 अप्रैल 2023 को लखनऊ से अपनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ की है और इस यात्रा के दौरान सिख धर्म के 5 तख्त स्थलों पर यह ट्रेन जाएगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है। तो उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध है वाराणसी के जो 7 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कारपोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कहाँ पे? तो वाराणसी के जो 7 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल हैं वहाँ के लिए इसको कराया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हाल ही में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया है। तो सेरीकल्चर मेला है जो गोरखपुर में लगा है। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन राम मंदिर के जलाभिषेक हेतु कुल कितनी नदियों का जल लाया गया है। तो 155 नदियों का जल इसमें लाया गया है। मुख्यमंत्री आदित्य योगी ने कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन किया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2023 कुल कितने चरण में होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए थे अभी हाल ही में, तो वो हैं जो 2 चरणों में होंगे पूरे। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में अप्रैल की किन 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उसमें एक है हसुंदी ओसानपुर सिद्धार्थनगर की और मलिक अमावती कहाँ की है? मुरादाबाद की। इन दोनों को क्या मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और किसने दिया है राष्ट्रीय पुरस्कार? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिया था और पंचायतों को प्रोत्साहन राष्ट्रीय सम्मेलन में। और ये जो ग्राम पंचायत हंसुदी ओसानपुर है या जो पुरस्कार इसे मिला है ये बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में प्रदान किया गया है। श्रेणी भी याद रखिएगा, बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में दिया गया है। और मुरादाबाद जिले की पंचायत मलिक अमावती को सभी 8 LCDG विषयों पर हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के संबंध में दिया गया है। नानाजी कौन सा पुरस्कार दिया गया है? नानाजी देशमुख पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस श्रेणी में? तो जो 9 LCDG विषय और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत दिया गया है। अब है मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। किस तिथि को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो 1 मार्च 2023 को। और इनका टाइम कितना हो गया है? तो इनका हो गया है, योगी जी ने 5 साल 347 दिन पूरे किए और कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद को पीछे छोड़ दिया जिनका टाइम था 5 साल 345 दिन। और योगी जी का कितना है? योगी जी का है 347 और 5 साल। राही मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश के रोडवेज से है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो राही मोबाइल ऐप के द्वारा आप क्या करेंगे? तो बस के टिकट बुक कर सकेंगे, वहीं बस की ऑनलाइन लोकेशन भी देख सकेंगे। शास्त्र क्या है? तो शास्त्र है जो इम्पोर्टेंट है, ये संस्कृत भाषा सिखाने वाला मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या सिखाएगा? तो मोबाइल संस्कृत भाषा सिखाएगा। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉलेज ECC में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणाय मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन मोबाइल गेम एप्लीकेशन बनाया है जिसे शास्त्र नाम दिया गया है। किसने बनाया है? डॉक्टर अरुणामय मिश्र ने। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी कब प्रदान की है? तो 10 मार्च 2023 को प्रदान की है और ये यूपी की पहली खेल नीति होगी। तो इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इसमें है खेल नीति में क्या क्या होगा? तो इसमें है प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें है खेल, शारीरिक शिक्षा, योग निर्धारित किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा। हर पंजीकृत खिलाड़ी का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। खिलाड़ियों की बेहतर परीक्षण के लिए 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट है
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट है बहुत ही। और ये यूपी का सर्वोच्च पुरस्कार है विश्व भारती। ये भी पूछता है यूपी का कौन सा पुरस्कार है जो सर्वोच्च है, तो विश्व भारती हो जाएगा। और ये संस्कृत संस्थान का है। किसे दिया गया? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया है। और ये हैं जो हरिदत्त शर्मा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व HOD हैं। और इस पुरस्कार में 5,01,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर राज्य के कुल कितने जनपदों को शामिल करके SCR राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है? तो 7 ऐसे क्षेत्र होंगे, जनपद होंगे जिनको SCR राजधानी क्षेत्र में बनाने का प्रस्ताव रखा गया। कौन कौन से जनपद होंगे? तो SCR में है जो कानपुर नगर होगा, कानपुर देहात, तो कानपुर के दोनों हो जाएंगे, कानपुर नगर कानपुर देहात हो जाएगा। कानपुर से ही लगा हुआ उन्नाव हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा, बरेली हो जाए, रायबरेली हो जाएगा, बाराबंकी। तो ये सभी हैं कहाँ पे आएंगे? SCR में शामिल जिले हैं। देश के पहले और रोपवे का उद्घाटन मार्च महीने में किस जिले में किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये से याद रखिएगा। मार्च 2023 में G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के ज़िले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव है जो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव है जो आगरा में किया गया है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो आजमगढ़ में किया गया है। ये चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत सौदाह गृह बनकर तैयार हो गया है? तो वाराणसी में इसको तैयार किया गया है। मार्च 2023 में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। और कौन सा संस्करण था? तो 8वां था ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने की सहमति दी है? तो 2 वर्ष की अवकाश देने की सहमति दी है। जो एकल अभिभावक ऑफिसर है उनके लिए किया गया है। ये 2 वर्ष 730 दिन का बाल्य अवकाश है तो दिया जाएगा इसमें। संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट है। पर्यटन के लिए यूपी में कहाँ जाएंगे? तो वाराणसी जाएंगे, ऐसे याद करिएगा। तो SCO 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने किन 4 राज्यों के लिए विश्व बैंक के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौता किया है? तो केंद्र सरकार ने जो 4 राज्यों के लिए विश्व बैंक के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों की मंजूरी दी गई है? तो 8 है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 8 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है। वर्ल्ड टीबी समिट 2023 किस शहर में आयोजित की गई है? तो वाराणसी में की गई है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखिएगा। इस साल के अंत तक प्रदेश में कितने प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा? तो 44,000 प्राइमरी विद्यालय हैं, इनको निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा। इसका उद्देश्य क्या है निपुण भारत मिशन का? तो देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करें। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार आलू उत्पादन में देश का कौन सा प्रथम स्थान पर रहा है? तो आलू उत्पादन में यूपी है जो फर्स्ट पे। यूपी गन्ना में भी है फर्स्ट पे, और आलू में भी है, और गेहूं में भी है, इसमें याद रखिएगा। आलू उत्पादन का यूपी में कितना होता है पूरे देश का? 35% होता है। निक्षय दिवस का संबंध किससे है? तो निक्षय दिवस का संबंध टीबी बीमारी उन्मूलन से है। और 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। कितनी मार्च को? 24 मार्च को। और इसके लिए है प्रत्येक माह की 15 तारीख को एक निक्षय दिवस मनाया जाएगा। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की GDP में शीर्ष योगदान करने वाला जिला है? तो सबसे ज़्यादा है जो गौतम बुद्ध नगर है, 10% अकेले करता है। दूसरे नंबर पर लखनऊ है, फिर आगरा है, फिर मेरठ है, फिर प्रयागराज है। तो सबसे ज़्यादा शीर्ष GDP में योगदान किसका है? गौतम बुद्ध नगर, फिर लखनऊ, फिर आगरा, फिर मेरठ, फिर सहारनपुर।
देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का स्थान है जो तीसरा है। पहले स्थान पे है अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु है, थर्ड कौन है, यूपी है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राचीन स्थल हैं जो संरक्षित स्थल घोषित किए गए हैं? तो संरक्षित स्थल घोषित किए गए हैं 18। तो ये कौन कौन से जिले हैं जो संरक्षित घोषित किए गए हैं? तो महोबा का शिव तांडव मंदिर है, फर्रुखाबाद का प्राचीन शिव मंदिर है, संकरा मठ मंदिर है, इटावा का शिव मंदिर, प्रयागराज में रानी का तालाब, इंडिका निर्मित प्राचीन विष्णु मंदिर, मंगोला शिवाला, झांसी में शिवालय है, प्राचीन कोल्हू कुशमढ़िया है, चंपत राय का महल है, उत्तर मध्यकालीन किला है, बंजारों का मंदिर है और ठहरौली का किला है। तो 18 हैं जो 18 स्थलों को प्राचीन स्थल संरक्षित घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों के मध्य उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा? तो कानपुर व उन्नाव के मध्य बनाया जाएगा। तो ये है जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल होगा। और ये जो पुल होगा इसकी लंबाई है जो 3.4 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 3.4 किलोमीटर होगी लंबाई, याद रखिएगा। कानपुर और उन्नाव के मध्य होगा। उत्तर प्रदेश में अगले 5 वर्षों में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो 6% है जो वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में किन शहरों में 4 निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे? तो 4 निजी विश्वविद्यालय शाहजहांपुर में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय होगा, आगरा में फारूक हुसैन विश्वविद्यालय, बिजनौर में विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ में TS मिश्रा विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये चारों है जो निजी विश्वविद्यालय होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड दिया है? तो 18 ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों में अल्पसंख्यकों को सबसे ज़्यादा आवास किस प्रदेश ने दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने कितने आवास दिए हैं? 3,48,884 आवास दिए हैं। देश में सर्वाधिक जन औषधि केंद्र वाला राज्य कौन है? तो यूपी हो जाएगा। यूपी में 1325 जन औषधि केंद्र हैं। बीमार पशुओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है यूपी में। उसका नंबर है 1962। 1 अप्रैल 2023 से MSP योजना के अंतर्गत प्रारंभ हो रही गेहूं खरीद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं का MSP रेट क्या है? तो MSP है गेहूं का 2125 रुपया प्रति क्विंटल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर किस स्थान पर है? कानपुर 11वें स्थान पर है। और दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर शामिल हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। पहला स्थान पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन को प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का नया विधान भवन बनाने जा रहा है, इसके निर्माण पूरा करने के लिए वर्ष क्या रखा गया है? तो 2027 में यूपी का नया विधान भवन बन जाएगा। और कौन सी तर्ज पे बनेगा? तो केंद्र के जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है उसी के तर्ज पर बनाया जाएगा ये, और 2027 तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का बजट 2023 का कुल आकार कितना था? तो 6,90,242 करोड़ 43 लाख था, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ऐसे याद रखिएगा 690,242.43। और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 22 फरवरी 2023 को ये विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। बजट में राजकीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 84,883 करोड़ रुपए हैं जो राजकीय घाटा अनुमानित है। और जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 3.48% है। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में GSDP में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। और 2023-24 के लिए लक्ष्य कितना रखा गया है? 19। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 4.2% है। 2021-22 में बजट में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 28.44% है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि वाला। और इम्पोर्टेंट है, इसे याद भी रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में घोषित किस शहर में फार्मा पार्क बनाया जाएगा? तो फार्मा पार्क बनाया जाएगा ललितपुर में, और इसको बजट में घोषित भी किया गया था। बजट में कितने नए राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? तो 4 राज्य बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? तो मिर्ज़ापुर में, देवीपाटन में, मुरादाबाद और कुशीनगर में। नाम याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर, देवीपाटन, मुरादाबाद और कुशीनगर में ये 4 राज्य विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे।
विंध्याचल मंडल में कौन सा बनेगा? माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय। देवीपाटन में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। वर्ष 2025 में महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए राज्य सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 2500 करोड़ रुपए। और ये भी क्वेश्चन आता है कि महाकुंभ कब लगेगा? तो 2025 में लगेगा। 2025 में लगेगा, 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध किससे है? तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध युवाओं को जो मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं उससे संबंधित है ये। किसानों को अगले वित्तीय वर्ष से मुफ्त बिजली देने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य बन गया है? तो छठा राज्य बन गया है जो मुफ्त बिजली देने वाला उत्तर प्रदेश का राज्य है। किसानों को अगले वित्तीय वर्ष निजी नलकूपों के लिए विद्युत बिल पर 100% की छूट मिलेगी। कितने विद्युत बिल पर 100% की छूट मिलेगी? किसके लिए है? तो किसानों के लिए है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की घोषणा में बजट की गई है? तो सीतापुर के नैमिषारण्य में बनेगा वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र। तो वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ बनेगा? सीतापुर के नैमिषारण्य में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नैमिषारण्य कहाँ है, किस जिले में? तो सीतापुर में है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाएंगी? तो कानपुर में लगाएंगी है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कब से कब तक लखनऊ में आयोजित किया गया? 10 से 12 फरवरी तक इसको आयोजित किया गया है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्ट यूपी 2 भी लॉन्च किया है। तो इन्वेस्ट यूपी 2 किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। इस शिखर सम्मेलन में प्रदेश को 33.50 लाख करोड़ का निवेश मिला है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश का प्रस्ताव किस जिले को मिला है? तो अकेले 27% का निवेश है गौतम बुद्ध नगर को मिला है। और आगरा को 8% मिला है। गाजियाबाद को 3.66 का निवेश प्राप्त हुआ है। और सर्वाधिक ऊर्जा प्रथम स्थान पर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे स्थान पर मिला है जिससे निवेश प्राप्त हुआ है। सबसे ज़्यादा निवेश किसको मिला है? नवीनीकृत ऊर्जा में। बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगाने जा रही है? तो हरदोई में लगेगी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री होगी और किस ग्रुप के द्वारा? तो बर्जर ग्रुप के द्वारा। कहाँ पे लगेगी? हरदोई में लगेगी। हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में लगेगी इसको। यूपी के किस शहर में 500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो कानपुर की सहायता से। हांगकांग की एक कंपनी उत्तर प्रदेश के 2 नगरों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण संयंत्र लगाएगी। वह कौन शहर है? तो आगरा और गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण संयंत्र लगाया जाएगा। किसकी सहायता से? हांगकांग की एक कंपनी है उसकी सहायता से। फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। उन्होंने चीफ जस्टिस राजेश बिंदल का स्थान लिया। इनके पहले कौन थे? तो राजेश बिंदल थे। और राजेश बिंदल को अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बना दिया गया है। 13वां सांसद रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो 13वें नंबर का है सांसद रत्न पुरस्कार। ये विशंभर प्रसाद निषाद हैं जो समाज पार्टी के, उनको मिला है। यह पुरस्कार द प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 13 सांसदों को यह मिला है। यूपी में सिर्फ एक सांसद को मिला है। किसे? विशंभर प्रसाद निषाद को। कौन सी पार्टी से हैं? एसपी से हैं। यूपी की नई फिल्म नीति कब प्रकाश में आई? तो फरवरी 2023 में इसको घोषणा की गई है, यूपी की नई फिल्म नीति। और इसके अनुसार है फिल्में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी भाषा में बनाई जाती हैं। तो फिल्म की लागत है जो 50% सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। अगर कोई फिल्म बना रहा है और इन भाषाओं में बना रहा है, अवधी है, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी में, तो गवर्नमेंट है फिल्म की लागत का है जो 50% है सब्सिडी यूपी सरकार प्रदान करेगी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। G20 देशों की पहली डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? तो ये लखनऊ में हुई है। कौन सी बैठक है? ये पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लखनऊ में हुई है। किस शहर में 2 दिवसीय G20 एम्पायर इंसेप्शन मीटिंग आयोजित की गई? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे हुई है? आगरा में हुई है। 2 दिवसीय हुई है। और G20 की एम्पावर EM वाला है ये
पावर इंसेप्शन मीटिंग कहाँ पे हुई है? यूपी के आगरा में हुई है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में यूपी का स्थान 14वां रहा है, 14 नंबर था। और इसमें पहले स्थान पर कौन आया है? तो इसमें पहले स्थान पर है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में है जो महाराष्ट्र है जो पहले स्थान पे था। और इनका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो एमपी में किया गया था। आशा शुभंकर था, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में आयोजित किए गए। पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान हरियाणा को। उत्तर प्रदेश ने 6 इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं, 14वें स्थान पर रहा है। हर घर जिला में सर्वाधिक कनेक्शन देने मामले उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा? तो चौथे नंबर पर रहा है यूपी, हर घर जल योजना में सर्वाधिक कनेक्शन देने में। और पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर इसमें है बिहार, पहले स्थान पर है। और यूपी ने कितने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिया है? तो 75.26 लाख लोगों को दिया है। लखनऊ में कुल कितनी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदला जा रहा है? तो लखनऊ में है जो 5 हेरिटेज इमारतें हैं उनको हेरिटेज होटल में बदला जा रहा है। कौन कौन सी इमारतें हैं? 76 मंजिल है, रोशन उद्दौला की कोठी है, कोठी गुलिस्तान इरम है, कोठी दर्शन विलास है और फरहत बख्श की कोठी है। तो ये 5 इमारतें हैं, इनको हेरिटेज होटल में बदला जा रहा है। इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रधान मेले का भी आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत किन जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो 1000 एकड़ क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना लखनऊ और हरदोई में की जाएगी। पीएम मित्र, इसका फुल फॉर्म है मित्र का प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में लाए जाने वाले पवित्र शालिग्राम कहाँ से लाए गए हैं? तो ये लाए गए हैं नेपाल के जनकपुर के गणेश्वर धाम से। और शालिग्राम पत्थर नेपाल में गंडक नदी की सहायक नदी है, काली गंडक के किनारे पर पाए जाते हैं और इनको है जो भगवान विष्णु का रूप मानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों को सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। इम्पोर्टेंट है बहुत, याद रखिएगा इसको। 10 दिवसीय ताज महोत्सव का आयोजन फरवरी 2023 में आगरा में किया गया। इस महोत्सव की थीम क्या थी? विश्व बंधुत्व इसकी थीम थी। किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मिलेगा? तो इलाहाबाद में मिलेगा ये, और ये यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। आरोहिणी पहल क्या है? तो आरोहिणी पहल है जो यूपी सरकार ने जो वंचित वर्ग की जो लड़कियां हैं उनको सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसको आरोहिणी पहल का नाम दिया गया है। फरवरी 2023 में जीआई टैग प्राप्त पनियाला उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंध रखता है? तो गोरखपुर का है। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पनियाला फल है, ये कहाँ से है? तो गोरखपुर का है और जीआई टैग मिला है इसको। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने के लिए किस देश का मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू किया है? तो नीदरलैंड का मॉडल लागू किया है। किस जिले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का 101 फीट ऊंचा मंदिर बनाया गया है? तो अयोध्या में बनाया गया है। नेक्स्ट है, पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य उत्तर प्रदेश के किस शहर में टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया है? तो वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तो गंगा पार रेती पर बन रही टेंट सिटी में 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जो ये टेंट होंगे इसमें 5 स्टार होटल है, उसी की तरह इसमें सुविधाएं मिलेंगी। देश का वह राज्य जो इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे अधिक मोबाइल गेमर्स के स्थान पर शीर्ष रहा, तो यूपी है मोबाइल गेमिंग में। 2023 में गणतंत्र दिवस की झांकी में उत्तर प्रदेश का 33 स्थान प्राप्त हुआ। ये झांकी है जो अयोध्या दीपोत्सव महोत्सव पर आधारित थी और यूपी को इसमें 3rd स्थान मिला है। किस शहर में महर्षि वाल्मीकि की बैठक हुई है और 125 फीट प्रतिमा का निर्माण किया गया है? तो चित्रकूट में हुआ है ये। और ये प्रतिमा कांस्य निर्मित है और वहाँ पे ही वाल्मीकि आश्रम है चित्रकूट में, यहीं पे इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किसे किया गया है? राजीव भारती को किया गया है। पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में वर्ष 2023 में यूपी के
कुल कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं? तो मुलायम सिंह यादव हैं यूपी के, इनको दिया गया है, और इनके अलावा 7 लोगों को भी दिया गया है। पूरे 7 लोग हैं जो उनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण है जो मुलायम सिंह यादव को दिया गया है, केवल 1 लोगों को, और मरणोपरांत दिया गया है, और पद्मश्री है जो 7 लोगों को दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा पद्म विभूषण कितने लोगों को? 1 किसको दिया गया है? मुलायम सिंह यादव को दिया गया है। पद्मश्री 7 लोगों को दिया गया है। दिलशाद हुसैन को कला में, और ऋतिक सन्याल को कला में, मनोरंजन शाही को चिकित्सा में, उमाशंकर पांडे को सामाजिक कार्य में, अरविंद कुमार को विज्ञान इंजीनियरिंग में, राधा चरण गुप्ता को साहित्य और शिक्षा में दिया गया है, और विश्वनाथ तिवारी को साहित्य और शिक्षा में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल सिटी अभियान कितने नगरीय निकायों में लागू किया गया है? तो सभी, जितने भी नगरीय निकाय हैं यूपी में, कितने हैं? 762, सभी में ग्लोबल सिटी अभियान लागू किया गया है। और क्यों किया गया है? तो राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, और ये अभियान है जो 100 दिन का है। किस नगर निगम द्वारा 14 से 24 जनवरी 2023 तक स्वच्छ विरासत अभियान चलाया गया? तो सहारनपुर नगर निगम द्वारा चलाया गया। 14 से 24 जनवरी तक 10 दिन का था स्वच्छ विरासत अभियान। नेक्स्ट है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेज़बानी किस प्रदेश द्वारा मिली है? तो यूपी में की गई है, और ये है जो इसमें लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा शहरों में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी करेगी, और 150 विश्वविद्यालयों खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और फर्स्ट कौन आया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में? तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें फर्स्ट आया है। जीतू इसका शुभंकर था, ये भी याद रखिएगा, और ये 3रे नंबर के हैं। जनवरी 2023 को प्रथम इन्वेस्ट आयुष यूपी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूपी में किया गया है। ये पहला है, प्रथम इन्वेस्ट आयुष यूपी समिट है। सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाले राज्यों में शीर्ष पर यूपी है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और तीसरे पर तमिलनाडु है। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? वाराणसी में खोला जाएगा, बीएचयू ट्रामा सेंटर में। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? प्रयागराज से संबंधित थे। 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, और ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे थे 2014 से 2019 तक। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ था? तो बस्ती से इसको स्टार्ट किया गया, सांसद खेल महाकुंभ। स्वीडन की कंपनी साब एबी उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेना के लिए हल्की तोप और मिसाइल बनाने के लिए यूनिट लगाएगी? तो झांसी में लगाएगी। ये किसके लिए? तो हल्की तोप है और मिसाइल बनाने के लिए। कौन सी कंपनी है? तो स्वीडन की कंपनी है साब एबी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर में अभी हाल ही में एक सरोवर से शिवलिंग, गणेश भगवान, विष्णु, महालक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं का प्राचीन मूर्तियां मलबे से प्राप्त हुई हैं? तो बांदा जिला है। कालिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर की दीवार से ये सब मिला है। उत्तर प्रदेश के कुल कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण किया गया है? तो 4 हैं। 4 परमवीर चक्र विजेता था जिनका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनके नाम पे नाम किया गया। कौन कौन से हैं ये नहीं लिखा है इसमें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा परम चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया है, और इसमें उत्तर प्रदेश के 4 हैं। टोटल कितने? 21 हैं, यूपी के 4 हैं। गंगा विलास क्रूज किस शहर से किस शहर तक की दूरी तय करेगा? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक करेगा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 3200 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा, और 50 दिनों तक चलेगी। कहीं कहीं पे 51 भी लिखा है, यहाँ पे 50 लिखा है, वैसे 51 सही है। राज्य स्तर पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है महोबा में। बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव महोबा में आयोजित किया जाएगा। कचरा से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र यूपी के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो वाराणसी में किया जा रहा है। इससे कचरे से कोयला बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करना किसे सिखाया जाएगा? तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा सिखाया जाएगा। AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रारंभ किया गया है? तो अमेठी में किया गया है।
नाबार्ड के अनुसार यूपी की साख क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 8% की वृद्धि हुई है। चंदन के तेल का विकल्प शोध पर हेतु उत्तर प्रदेश किस स्थान से सहयोग लेगा, तो चंदन के तेल के विकल्प पर शोध हेतु यूपी है जो IICT हैदराबाद का सहयोग लेगा। किस वेटलैंड को अधिसूचित करने में अत्यधिक विलंब को लेकर सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में याचिका की गई है, तो धनौरी वेटलैंड है, कहाँ पे है, नोएडा में है। और धनौरी वेटलैंड देश की पहली सारस सेंचुरी भी बनेगा, तो देश की पहली सारस सेंचुरी कहाँ बनेगी, धनौरी यूपी में है, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में आयोजित एक निवेश शिखर सम्मेलन में 65,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये झांसी में किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक दुर्लभ हिमालयन गिद्ध देखा गया है, तो ये कानपुर में देखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी, तो निपुण सम्मान योजना के तहत सम्मानित करेगी, और इसमें कक्षा 1 से लेकर 3 तक के मेधावी छात्रों को हर महीने पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के किन शहरों में संभावित आंतरिक भूस्खलन के कारण कुछ घरों में दरार देखी गई है। अलीगढ़ में हुआ ऐसा है। प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है, तो ये वृंदावन में किया जा रहा है। 2041 तक कार्बन फ्री शहर बनाने का भी प्रस्ताव है, किसको, मथुरा को। G20 वाकेथॉन दौड़ का आयोजन यूपी के कुल कितने शहरों में किया गया, 4 शहरों में किया गया। कहाँ पे, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 का करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश राज्य के ऑपरेशन पाताल लोक का संबंध किससे है, तो पाताल लोक का संबंध अपराधियों पर अंकुश लगाने से है, और ऑपरेशन पाताल लोक को लॉन्च किया गया है किसके लिए, तो जो अपराधी हैं और खुखार अपराधी हैं उन पर लगाम लगाने के लिए। ऑपरेशन मुस्कान के तहत ज़िले की पुलिस ने लापता लड़के और लड़कियों के बड़े पैमाने पर खोजा है, तो लखनऊ पुलिस ने खोजा है। कितने, तो 284 लापता लड़के और लड़कियां। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में किस छात्र ने बाइक से कनेक्टेड एक सेंसर युक्त हेलमेट बनाया है, तो दिनेश कुमार ने बनाया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इसमें जब तक आप इस हेलमेट को नहीं पहनेंगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 पर घोषित किया गया है, तो लखनऊ है। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रयागराज को दूसरा, लखनऊ को पास फर्स्ट, वाराणसी को तीसरा स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा, तो चित्रकूट में बनाया जाएगा। 40 फीट की ऊंचाई पर यह तुलसी जलप्रपात पर बनेगा। कौन सा जलप्रपात है, तुलसी जलप्रपात पर है, चित्रकूट में है, और ये यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक होगा। किस जिले में पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू की है, तो यूपी ने लागू की है। कहाँ से प्रारंभ किया है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से इसको स्टार्ट किया है। किसे नोएडा में पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाया गया है, तो लक्ष्मी सिंह को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में आयोजित किया गया है, तो मेरठ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो ये गोरखपुर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों के नाम बताइए जहां वर्ष 2023 में G20 की लीडरशिप समिट कार्यक्रमों की मेज़बानी होगी, तो G20 2023 में जो यूपी में है, वाराणसी में आयोजन होगा, नोएडा में, आगरा और लखनऊ में। 2023 में आयोजित गोरखपुर में महोत्सव की थीम क्या थी, इको टूरिज्म इसकी थीम थी। 11 से 13 जनवरी 2023 तक इसको आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार 1438 एकड़ में विस्तृत ग्रीन फील्ड टाउनशिप किस शहर में बनाने जा रही है, तो ये अयोध्या में बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना कब प्रारंभ की गई, 1 दिसंबर 2022 को प्रारंभ की गई है। और वर्तमान में यूपी में 10 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है, तो वाराणसी ने। ई सुश्रुत क्या है, तो उत्तर प्रदेश के 22 सरकारी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को ई सुश्रुत नाम दिया गया। कहाँ पे, तो जो 22 सरकारी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, तो वाराणसी में किया गया है। किसके द्वारा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा। उत्तर प्रदेश का पहला जल स्मार्ट शहर कौन सा होगा,
तो ये वाराणसी होगा, देश का पहला है और यूपी का भी पहला जल स्मार्ट शहर है। और ये डेनमार्क सरकार है, इसमें भारत का सहयोग करेगी। हाल ही में FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली यूपी की दूसरी जेल कौन है? तो बुंदेल शहर है। और पहली कौन सी? तो फर्रुखाबाद फतेहगढ़ जेल को 5 स्टार रेटिंग पहली दी गई थी। दूसरी कौन हो जाएगी? बुलंदशहर हो जाएगी। हाल ही में यूपी के किस शहर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? तो गाजियाबाद में किया गया है। पहचान का संबंध किससे है? तो पहचान है यूपी बोर्ड के स्कूलों की वेबसाइट से है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत यूपी के 6 जिलों में पीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये 6 जिले कौन से हैं? तो महोबा हो गया, मैनपुरी, कासगंज, हाथरस, हमीरपुर और बागपत। ये 6 जिले हैं, यहाँ पे पीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और किसके तहत? तो एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत। उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की कमान पहली बार किसी महिला को सौंपी गई है? उस महिला का नाम सबीना यादव है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 18 से 20 के दौरान उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर क्या रही है? तो 167 प्रति लाख जीवित बच्चे रही है। यूपी पुरातत्व निदेशालय की अडॉप्ट हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में कुल कितनी धरोहरों का चयन किया गया है? तो 10 धरोहरों का चयन किया गया इसमें है। IIT कानपुर ने कहाँ प्रदेश का पहला सोलर ऊर्जा प्लांट स्टेशन बनाया है? तो IIT कानपुर ने कौशाम्बी के कड़ाधाम में बनाया है, पहला सोलर ऊर्जा प्लांट स्टेशन है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में धनुष यज्ञ मेला लगाया गया है? तो धनुष यज्ञ मेला बलिया में लगाया गया है। धनुष यज्ञ मेले का संबंध बलिया से है। यूपी के किस जिले में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन गोरखपुर में किया गया है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? तो प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। कौन सा कॉलेज ICAR से मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है? तो उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी है। ये ICAR के द्वारा मान्यता प्राप्त पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है। और ये देश का सबसे बड़ा ड्रोन लेजर शो था। कौन सा वाला? तो काकोरी एक्शन दिवस में मनाया गया था, गोरखपुर का है ये। किस देश के सहयोग से यूपी में मल्टी स्पोर्ट सेंटर बनाया गया? तो मल्टी स्पोर्ट सेंटर यूपी में नीदरलैंड के सहयोग से बनाया गया है। यूपी के किस व्यक्ति को इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा वर्ग में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? डॉक्टर अनीस अशफाक को इन्हें नवाजा गया है। उपन्यास इनका कौन था? ख्वाब शराब के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा में दिया गया है। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने UPSA के किसके साथ उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने का समझौता किया है? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ किया है। दिसंबर 2022 को यूपी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण संबंधित प्रश्न पर विचार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग बनेगा? तो न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय आयोग का सृजन किया जाएगा। OBC से संबंधित है ये। उत्तर प्रदेश में G20 शिखर बैठकों का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तुलिका रानी को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है। 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में 1 नवंबर से 5 नवंबर तक ये होगा। थीम थी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। उत्तर प्रदेश किस बर्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने देश के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में दर्जा दिया है? तो रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी थी, अब ये 53वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। और ये देश का एकमात्र रिजर्व है जिसमें किसी बाघ का स्थायी निवास नहीं है, लेकिन यह बाघों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण गलियारा है। और यूपी का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पूर्व दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, अमनगढ़, बिजनौर को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। यूपी सरकार ने निकाय चुनाव में OBC आरक्षण देने के लिए किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया है? ऊपर अभी बताया है, न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में। नवंबर 2022 में 41 रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो अयोध्या में किया गया। नवंबर 2022 में साइकिल से मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले गोरखपुर निवासी व्यक्ति का नाम क्या है? उमा सिंह है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक जिले से संबंधित रॉक पेंटिंग का संरक्षित धरोहर घोषित करने का निर्णय लिया है। यह रॉक पेंटिंग किस जिले से संबंधित है? आगरा से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत में हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन यूपी के लखनऊ में किया जाएगा और थीम है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए कदम। योटा डीआई क्या है? तो उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर को योटा D1 का नाम दिया गया है। ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा हाइपर स्केल सेंटर है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। पहला डेटा सेंटर 2008 में हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में किस जिले में अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो सिद्धार्थनगर में किया गया है। कौन सा महोत्सव है? तो महोत्सव का नाम है अमरगढ़। कहाँ पे किया गया? सिद्धार्थनगर में किया गया है। क्यों किया गया है? तो यहाँ पे जो 26 नवंबर 1958 को सिद्धार्थनगर के अमरगढ़ में अंग्रेज और क्रांतिकारियों के बीच झड़प हुई थी, उसमें 80 से अधिक भारतीय शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? तो ये जो कौशल लिटरेचर फेस्टिवल है ये है जो लखनऊ में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है यूपी में? तो ये लखनऊ में हो जाएगा। किस टाइगर रिजर्व को न्यू जिम कॉर्बेट नाम से विकसित किया जाएगा? तो बिजनौर का जो अमन टाइगर रिजर्व है उसका अब नाम कर दिया जाएगा न्यू जिम कॉर्बेट। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों साल पुराने दुर्लभ प्रागैतिहासिक सौर चित्र मिले हैं? तो चित्रकूट में मिले हैं। किस काल के हैं? तो दुर्लभ प्रागैतिहासिक हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं, तो विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने के मामले में देश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये शाहजहांपुर है जो देश में नंबर 1 पे है जिले में। उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर ग्रामीण क्षेत्रों में 1 माह में सबसे ज़्यादा नल कनेक्शन देने में देश में नंबर 1 हो गया है। 1 महीने में इसने 28,419 जल कनेक्शन दिए हैं। बुलंदशहर दूसरा स्थान है, बरेली तीसरा स्थान रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार में मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित करने की घोषणा की गई है? तो 2041 तक है जो वृंदावन और मथुरा को कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की ज़रूरत पूरी करने के लिए बनाई गई रक्त खोज ऐप किस संस्थान द्वारा तैयार की गई है? तो MNIT प्रयागराज के द्वारा बनाई गई है और ये रक्त खोज ऐप है। संस्था का नाम याद रखिएगा, MNIT इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के द्वारा बनाई गई है। जैसे किसी को खून की ज़रूरत है तो इस ऐप के माध्यम से इसको ढूंढ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिल समागम का आयोजन किया जा रहा है? तो तमिल समागम का आयोजन है जो वाराणसी में किया जा रहा है। 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक होगा ये। प्रयागराज के किस कवि ने सबसे लंबी मसनबी लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो तौकीर जैदी है, इन्होंने सबसे लंबी मसनबी लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तौकीर जैदी हैं जो प्रसिद्ध कवि हैं, अकबर इलाहाबादी के पोते हैं ये, और इनके द्वारा मसनबी में 6184 छंद हैं और यह केवल 103 घंटों में इन्होंने पूरी कर ली है। मनसबी क्या होता है? तो तुकबंदी में लंबी कथा कविता होती है। नेक्स्ट है, लखपति महिला कार्यक्रम कौन सी सरकार प्रारंभ करने जा रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रारंभ करने जा रही है और इसमें है जो क्या होगा, तो इसके लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए लखपत महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए शुरुआती 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपत बनाया जाएगा। और लखपत महिला कार्यक्रम के पहले चरण में 11 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किस प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक ने कपड़े केमिकल की बजाय एंजाइम से तैयार करने की नई तकनीक खोजी है? तो ये प्रोफेसर AK पत्रा हैं, इन्होंने कपड़े हैं जो केमिकल के बजाय एंजाइम से तैयार करने की एक पद्धति खोजी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो खेत तालाब योजना। तो क्वेश्चन आता है खेत तालाब योजना किसने स्टार्ट की है? तो यूपी सरकार ने किसके लिए? किसानों के लिए सुविधा जो सिंचाई होती है उसके लिए स्टार्ट किया है। और इसमें जो किसान है काश्तकारों के लिए तालाब का निर्माण करेंगे उसमें 50% आर्थिक सहायता है जो गवर्नमेंट प्रदान करेगी। सृष्टि 2.0 पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? तो उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग से है।
उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में हैप्पीनेस पार्क बनाने जा रही है? तो लखनऊ में बनेगा हैप्पीनेस पार्क। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये भी लखनऊ में किया गया है। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये ग्रेटर नोएडा में की गई है, इंपॉर्टेंट है। राज्य के कितने जिलों को ब्रांड एम्बेसडर जिले के रूप में घोषित किया गया है? तो राज्य के 34 जिलों को ब्रांड एम्बेसडर जिलों के रूप में घोषित किया गया है। और ये कौन जिले हैं? तो ये जिले प्रदेश के सीमावर्ती जिले और नेपाल को छूते हुए जिलों को ब्रांड एम्बेसडर जिले के रूप में संवारा जाएगा। गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। उत्तर प्रदेश किस वर्ष तक 100% ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया की खपत करने वाला राज्य बन जाएगा? तो ये 2035 तक बन जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। और नंबर 1 पर कौन है? तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। हाल ही में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है लखनऊ में। अब है जो अक्टूबर के हैं, किस शहर में नमो वन का लोकार्पण किया गया है? तो कानपुर में किया गया है नमो वन का लोकार्पण। इसमें है जो 1.80 लाख पौधे लगाए गए थे, जो 2 साल बाद घने जंगल के रूप में तैयार हो गए हैं। और ये क्या करेंगे? तो शहर में जो पॉल्यूशन होता है उसके स्तर को कम करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को इससे बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी किसे घोषित किया गया है? तो हिंडन नदी को घोषित किया गया है। और हिंडन नदी का पुरातन नाम क्या था? तो हर नदी इसका नाम था, या हरनंदी भी कहते हैं। और यह जो सहारनपुर जिला है उसके निचले हिमालय क्षेत्र से ऊपर शिवाली पर्वतमाला में स्थित शाकंभरी देवी की पहाड़ियों से निकलती हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाया गया है? तो भारत में पहला है विश्व स्लॉथ भालू दिवस, ये मनाया गया है यूपी के आगरा जिले में। स्लॉथ बियर दुनिया भर में पाई जाने वाली भालू की 8 प्रजातियों में से एक है। और ये है जो दीमक और चींटियों को खाते हैं। अन्य भालू हैं जो इसके विपरीत होते हैं। यह नियमित रूप से शावकों को अपनी पीठ पर ले जाते हैं। इन्हें मधु बहुत पसंद होता है, इसलिए इनका नाम हनी बियर भी रखा गया है। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया 22 अक्टूबर 2022 को। कहाँ पे मनाया गया? आगरा में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम घोषित किया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर में घोषित किया गया है। 9 अक्टूबर को ये मनाया गया है। हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के किस व्यक्ति ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है? तो उनका नाम है रवि कुमार। कहाँ के हैं? वाराणसी के हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस विशेष अनुसंधान दल SIT का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो SIT का नाम अब हो जाएगा राज्य विशेष अनुसंधान दल। अनुसंधान दल पहले से ही था, विशेष को हटाकर कर देंगे राज्य विशेष, तो इसका नाम हो जाएगा SSIT। अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रदेश की किस महिला को वर्ष की उभरती सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना गया है? तो मुमताज़ खान को चुना गया है, लखनऊ की हैं ये। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति ने 3500 किलोमीटर पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है राम बाबू। उनका नाम है राम बाबू, और इन्होंने 35 किलोमीटर पैदल चलकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और इनको कितना टाइम लगा था? तो 2 घंटे 36 मिनट 34 सेकेंड में इन्होंने ये खिताब है जो पूरा किया है। कौन सा राज्य सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो यूपी शुरू करेगा। रूफटॉप सोलर क्या है? एक फोटोवोल्टिक प्रणाली है जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल आवासीय व्यावसायिक भवनों की छत पर लगाए जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला PSC बटालियन का गठन कहाँ किया जा रहा है? तो पहली बार ये किया जा रहा है महिला PSC बटालियन का गठन बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में। और इनका नाम क्या होगा? नाम होगा रानी अवंतीबाई लोधी, ये बदायूं में होगी। उदय देवी है नाम होगा, वो लखनऊ में होगी। झलकारी बाई होगा, वो गोरखपुर में होगी। नाम भी याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक बागवानी विकास कार्यक्रम को पहुंचाने के मकसद से प्रत्येक विकास खंड में एक एक बागवानी मॉडल का विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स की जारी हुई सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई? तो अचीवर्स श्रेणी प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट है, किस संस्थान ने वैज्ञानिकों ने पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन जनरेटर नामक खोज की है? तो IIT BHU ने खोज की है हाइड्रोजन जनरेटर नामक खोज। किसके विकल्प के लिए? पेट्रोल डीजल के विकल्प के लिए। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में यूपी के किन संस्थानों को स्थान मिला है? तो यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। और लिस्ट में भारत की तरफ से नंबर 1 पर कौन है? तो ISC बेंगलुरु है। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो बारिश और बाढ़ की जो मार झेल रहे किसान हैं उनको राहत देने के लिए। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 को समाप्त करते हुए कौन सी दुग्ध नीति घोषित की गई है? तो उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 घोषित की गई है। कौन सी को समाप्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 को समाप्त किया गया है। 12 अक्टूबर को संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर था और 20 स्वर्ण यूपी ने जीते, 18 रजत 18 कांस्य जीते हैं। कुल यूपी ने 56 पदक जीते हैं। पहले स्थान पर सेना की टीम थी राष्ट्रीय खेलों में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सार्वजनिक निजी भागीदार के आधार पर चलाएगी? तो 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सार्वजनिक निजी भागीदार के आधार पर चलाएगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, लखनऊ निवासी किस महिला को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो जागृति यादव को प्राप्त हुआ है। स्वदेश दर्शन 2.0 में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले शामिल होंगे? तो स्वदेश दर्शन 2.0 में झांसी, चित्रकूट और प्रयागराज शामिल होंगे। शुरुआत इसकी जनवरी 2023 से की जाएगी, मतलब कर दी जा चुकी है। करंट पहले का है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किस प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यूपी ने किया है। मध्य प्रदेश ने दूसरा, तमिलनाडु ने तीसरा। हाल ही में अक्टूबर माह में अयोध्या में दीपोत्सव पर लगभग कितने दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 17 लाख दीप जलाए गए थे। यूपी का पहला गांव जहां हर घर RO पानी की आपूर्ति की गई है तो वो गांव है भरतौल गांव। कहाँ है? जिला बरेली में है। तराई हाथी रिजर्व किस देश में बनने जा रहा है? किस प्रदेश में बनने जा रहा है? तो तराई हाथी रिजर्व है जो यूपी में बनने जा रहा है। यूपी में कहाँ पे बनेगा? तो दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर पीलीभीत जिलों में स्थित है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, वहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट है, अमृत सरोवर निर्माण में देश का कौन सा प्रदेश शीर्ष पे है? तो यूपी है। दूसरे नंबर पे MP है। तीसरे पे जम्मू कश्मीर है। राजस्थान चौथे पे है। तमिलनाडु 5वें पे है। यूपी में किस जिले को पुलिस ने बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना स्टार्ट की है? तो अमेठी ने स्टार्ट की है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है ये। यूपी के किस फसल के निर्यात में भारी गिरावट के कारण 100 दिनों तक कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है? तो रामपुर बासमती चावल के निर्यात में भारी गिरावट के कारण 60 दिनों तक कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। पारंपरिक, वैकल्पिक और पूरक चिकित्सा के लिए दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो वजाहत हुसैन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इन्होंने जीता है। तो अक्टूबर तक का ही रखते हैं, अक्टूबर से लेके है और मई 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स है। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और इम्पॉर्टेंट है ये। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।